जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं एनटीपीसी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के मद्देनजर क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के प्रमुख बंदरगाह है ना। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन सा बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है ना। और सबसे पहले आप लोग जानिए कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो बंदरगाह समुद्री जहाज जहां पर ठहराव होते हैं, रुकते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। समुद्री जहाज जिस जगह पर रुकते हैं, ठहरते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोला जाता है ना। तो हम लोग देखते हैं बंदरगाह और स्थान किस स्थान पर अवस्थित है। तो सबसे पहले देखते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। और जो भी बंदरगाह अवस्थित रहेगा वो भारत के तटीय राज्यों में अवस्थित रहेगा, यानी कि जो समुद्र से टच है ना। तो कांडला बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो गुजरात में अवस्थित है। मुंबई खुद एक बंदरगाह है ना। तो मुंबई बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। कहाँ है, तो महाराष्ट्र में अवस्थित है। नाहवा शेवा बंदरगाह है जो नवी मुंबई में अवस्थित है। नवी मुंबई में अवस्थित है, लेकिन ये किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है। अगला है मामुरगांव बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है। मामुरगांव बंदरगाह जो अवस्थित है वो गोवा में अवस्थित है। इसको आप ध्यान में दीजिएगा और VVI में लीजिएगा है ना, कि मामुरगांव बंदरगाह हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला है न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो न्यू मंगलोर बंदरगाह है जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ है, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है न्यू मंगलोर। अगला है कोचीन, ये बहुत पुराना बंदरगाह है। कौन है, कोचीन है जो बहुत पुराना बंदरगाह, यहीं पर आया था। कौन, केरल में ही जमुरीन आया था है ना। जमुरीन यहाँ का राजा था है ना। तो कोचीन बंदरगाह कहाँ है, तो केरला राज्य में है। कोचीन बंदरगाह केरला में। अगला है तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो किस राज्य में अवस्थित है। आपसे पूछा है क्वेश्चन कि तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो तूतीकोरिन जो बंदरगाह है वो अवस्थित है तमिलनाडु में है ना। तमिलनाडु भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु है ना। यानी इसका संपर्क किससे है, समुद्र से संबंधित है ना। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। अगला है चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई में है ना। तो चेन्नई अपने आप में खुद बंदरगाह है ना। तो चेन्नई कहाँ अवस्थित है, तो किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तो चेन्नई जो बंदरगाह अपने आप में खुद एक चेन्नई बंदरगाह है जो तमिलनाडु की राजधानी है ना। तमिलनाडु की राजधानी कौन है, तो चेन्नई है ना। तो चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु में अवस्थित है ना। अगला है एन्नौर बंदरगाह भी कहाँ है, एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। यानी कि चेन्नई और एन्नौर बंदरगाह कहाँ है, तो किस राज्य में, मतलब आपसे पूछा कि एन्नौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, यानी तमिलनाडु में है ना। और तूतीकोरिन यानी कि 3 बंदरगाह कौन कौन है भाई, तो तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर तीनों बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अगला है विशाखापत्तनम है जगह है। विशाखापत्तनम बंदरगाह है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो विशाखापत्तनम है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है पारादीप, इसको भी नोट करिएगा कि VVI में है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पारादीप बंदरगाह है वो किस राज्य में अवस्थित है, तो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है, उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। अगला है कोलकाता आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कोलकाता है जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना। लेकिन कोलकाता खुद अपने आप में एक बंदरगाह है ना। तो कोलकाता बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है ना। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ अवस्थित है, तो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार वहां पर अवस्थित है। कौन अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर। आपसे पूछे क्वेश्चन कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अवस्थित कहाँ है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ना। आशा करते हैं कि भारत के प्रमुख बंदरगाह अगर यहाँ से कहीं से पूछा जाए तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। कोचीन, तूतीकोरिन ये सब बंदरगाह है। नाहवा शेवा ये आपके लिए VVI क्वेश्चन है, आने वाले परीक्षाओं में इससे पूछा ही जाएगा है ना। तो एक बार जरूर देखिए और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।